ले जाएगा, सखियां भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। शगना वाली रात आ गई, कुएं से बारात आ गई। इस कार्ड पर चंदर के साथ तेरा नाम नहीं, डिंकी का नाम है, अमृता। मम्मा, 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 ये क्या किया आपने? कार्ड क्यों फाड़ दिया? अपने वहम का इलाज किया है। बहुत अहमियत रखता है मिस्टर चंदर। सबूत के तौर पर उस कार्ड का होना बहुत जरूरी है। मिस्टर नारंग, मैं आपसे कह चुका हूं, वो कार्ड अब नहीं मिल सकता। लाला लाहौरी राम के घर पर भी तो हो सकता है वो कार्ड। शायद हो, लेकिन मुझे बताएगा कौन? अगर वो कार्ड मिल भी गया तो मुझे देगा कौन मिस्टर नारंग? ओहो मिस्टर चंदर, अच्छा जिस पंडित ने आपका ब्याह कराया था उसका पता ठिकाना जानते हैं आप? जानता तो नहीं, लेकिन पता चल सकता है। शादी का सर्टिफिकेट उससे लिया है, रजिस्टर में अमृता का ही नाम लिखा हुआ। आपको धोखा देने के लिए उन लोगों ने ये जाहिर ही नहीं होने दिया होगा कि घूंघट में लिपटी हुई लड़की अमृता नहीं संतोष है। हम उस शादी के सर्टिफिकेट को अदालत में सबूत के तौर पर पेश करें। बयान देते वक्त आपको यही कहना होगा कि आपकी शादी अमृता के साथ हुई है, संतोष के साथ नहीं। ठीक है, ठीक है मिस्टर नारंग, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन पहले मुझे इस बात के लिए आश्वासन चाहिए कि ये मुकदमा मैं ही जीतूंगा। इत्मीनान रखिए मिस्टर चंदर, मुकदमा आप ही जीतेंगे। दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप ये मुकदमा हारेंगे नहीं। नारंग, इतना यकीन है आपको क्यों? इतना यकीन मुझे अपने आप पर नहीं जितना लाला लाहौरी राम। अदालतों के फैसले सबूत और गवाही सच्ची, इंसाफ सच्ची, गवाही झूठी, इंसाफ झूठी। ये मुकदमा जीतने के लिए अगर हमें झूठ का सहारा लेना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। मगर वरिष्ठा नुमा नेक इंसान लाला लाहौरी राम मुकदमा हारते वक्त भी सच के अलावा कुछ नहीं। मिस्टर नारंग, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है। मिस्टर नारंग, कैसा नहीं हो सकता कि लाला जी को इसकी जरूरत है? यह मुकदमा मेरे और संतोष के बीच में, सिर्फ मेरे और संतोष के बीच में, दुनिया के सामने इसकी कोई चर्चा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता? मिस्टर नारंग, अगर मैंने अदालत में सच्चा बयान भी दिया तो भी मैं संतोष के भाव जी का सामना नहीं कर पाऊंगा। आपने मुझसे दरखास्त की है और मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। जज्बात और रिश्ते के चक्रव्यूह में फंसकर आप अपना मुकदमा खुद कमजोर कर रहे हैं। अगर आप अपना मुकदमा मजबूत करना चाहते हैं तो आपको लाला लाहौरी राम पर धोखाधड़ी और फरेब का मुकदमा दायर करना ही होगा। और अगर आप अपनी पत्नी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको लाला लाहौरी राम को अदालत में घसीटना ही होगा मिस्टर चंदर। और अब मैं आपसे एक आश्वासन चाहता हूं, ऐन वक्त पर आपके कदम डगमगा तो नहीं जाएंगे? नहीं मिस्टर, ऐसा नहीं। आप जो कहेंगे वैसा होगा। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। करना ही होगा मिस्टर चंदर, करना ही होगा। काम पर लगा हुआ है आपकी जिंदगी और मेरा बेटा। वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज।
तो आप झेल पाएंगे मिस्टर सिंगर। तू सीधे बैठना। ओह बहुत परेशान करती है। तू चुपचाप नहीं बैठ सकती क्या? जल्दी कर ना। जल्दी कर रही हो तो चुपचाप बैठेगी तो ना। ए क्या? ये फोन आया। तोती दे, मैं बात करूंगी। किससे बात करेगी तू? जिसका फोन है उसी से बात करूंगी ना। छोड़ सोते फोन। दे ना। बाला इसको बोला मुझे फोन नहीं दे लिए। तू इधर से बात कर। मुन्नी वाले फोन लग। ये क्या है बाला? जब देखो ये बिल्ली की तरह पंजे झाड़ कर पीछे पड़ जाती है। बाला मुझे बिल्ली बोल रही है। तू बात कर वरना फोन कट जाएगा। हेलो। हाँ मैं अमित बोल रहा हूँ। हाँ बोलो अमित। अमित का फोन है। अमित क्या कर रही हो? जीजा जी बोलो। जीजा जी नहीं, छोटे जीजा जी बोलो। हेलो तोते कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। तू कैसे छोटा जीजू? ये पागल, ठीक से बात करनी भी नहीं आती। ला मैं बात करती हूँ। हेलो छोटे जीजा जी, आप किसको चाहते हैं? क्या? किसको चाहते हैं? ये क्या बोल रही है मुन्नी? ये फिरंगी इंग्लिश की ट्रांसलेशन कर रही है। इंग्लिश में कहते हैं ना whom do you want, ये हिंदी में कह रही है आप किसको चाहते हैं। डिंकी डिंकी जल्दी नीचे आ। कोई हाथ नहीं लगाएगा। डिंकी का फोन है। डिंकी क्या हुआ? जल्दी चल, अमित का फोन है तेरे लिए। क्या? अमित का फोन नहीं, छोटे जीजा जी का फोन है। दुद्दू, छोटी जीजा जी तो हमारे लिए, इसके लिए तो वो है वो। चुप मुन्नी, हट। डिंकी बात करना। हेलो। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। हाँ? तुमने मिलने का वादा किया था ना? हाँ। तो फिर आई क्यों नहीं? झूठ मूठ का वादा किया था क्या? नहीं। लगता है हमारे सामने उससे बात करने को शर्मा रही है। सब पीठ करके खड़े हो जाओ और कान बंद कर लो। हाँ ठीक है। डिंकी तो आराम से बैठकर बात कर। बैठकर। तुम चुप क्यों हो गई? बोलो ना। क्या बोलूं? मिलने आ रही हो कि नहीं? आऊंगी। कब? बहुत जल्द। ऐसे गोलमोल जवाब मत दो। कब आओगी? डेफिनेट बताओ। बताऊंगी। तू बार-बार मुड़की क्या देख रही है? हमारे कानों में होंगे, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ डिंकी तू बात कर, हमें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ डिंकी मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तू बात करना। अच्छा ठीक है। डिंकी के लिए फोन है ना अमित का? तुम चलो यहाँ से। क्या सुना लो? बाला ये क्या हो रहा है? बाबूजी आ गए। बाबूजी आ गए। अमित मैं बाद में बात करती हूँ। डिंकी पुत्र बाबूजी मैं भी आती हूँ। बाला ये डिंकी कहाँ भागी जा रही है? डिंकी भागी? हाँ? बाबूजी मैं जाकर देखती हूँ। डिंकी हैं? डिंकी ओहो पता नहीं क्या खुरापाते करती रहती है? वाहेगुरु, जब इन सब का ब्याह हो जाएगा तो लाहौरी राम कितना कल्ला पड़ जाएगा, ये कभी सोचा है तूने? मुन्नी जल्दी कर ना, हमें भी इस्त्री करनी है। रुक जा थोड़ी देर। 1 घंटे से सुन रही हूँ, रुक जा थोड़ी देर। देखो इस्त्री करने का बहुत शौक है क्या? हाँ है। तो क्या कर लेगी तू? अच्छा मैं बाबूजी से कहूंगी कि तेरी शादी किसी धोबी से करवा दे, फिर दिन भर तू इस्त्री करते रहना, ठीक है? ज्यादा बोल मत। हाँ बंटी मैं मारूंगी तुझे। मार मत लगती ना, मैं बाबूजी से बोलूंगी। तू ये सब छोड़, तू मुझे ये बता मेरी शादी किससे होगी? तोते तू बहुत चटोरी है ना, इसलिए तेरी शादी किसी बावर्ची से करवा देंगे, फिर वो तुझे दिन भर नित नए पकवान खिलाता रहेगा। कितना मजा आएगा ना। पर मैं कभी करवा चौथ का व्रत नहीं रखूंगी। मगर तुझे अभी से करवा चौथ का व्रत क्यों रखना है? मैं अभी की बात थोड़ी कर लूं, मैं जब बड़ी हो जाऊंगी ना तब भी। मगर क्यों नहीं रखोगी? क्योंकि दिन भर भूखा लेना पड़ता ना, इसलिए। अरे बेवकूफ, शादी के बाद हर लड़की को व्रत रखना ही पड़ता है। क्यों वाला? कुछ लड़कियां तो शादी से पहले भी ये व्रत रखती हैं। क्यों डिंकी?
डिंकी ने भी व्रत रखा है। क्यों? अपने छोटे जीजाजी के लिए। सुनो सुनो सुनो, पता है मैं क्या करूंगी? मेला पाती मतलब तुम सबके छोटी जीजाजी, ठीक है ना? जब करवा चौथ का व्रत आएगा ना, मैं नहीं रखूंगी, मैं उनसे लगवाऊंगी और उनको कुछ खाने को नहीं दूंगी और उनके सामने बैठ के मैं खाऊंगी। बहुत अच्छा। कुछ भी बोलती है, पागल है एकदम। तू पागल? तू पागल बोली? तो तेरे को पागल जाए तो मुझसे ऐसे बात की तो तू गलत बोलती है। मैं पागल नहीं हूँ। अरे क्या कर रही हो? जब देखो झगड़ा करती रहती हो, हैं? बाबूजी हम झगड़ा तो नहीं कर रहे थे, हमने प्यार से खेल रहे थे। हाँ जी बाबूजी। एक नंबर के शैतान हो गए हो। हाँ तो अच्छा ये बताओ, वो संतोष के लिए तोहफे तैयार करने थे, कर दिए? कौन से तोहफे बाबूजी? छड़। और डिंकी, वो संतोष के लिए वो तोहफे पैक करने के लिए मैंने कहा था, कर दिए? जी बाबूजी, वो तो हमने कल रात में पैक कर दिए थे। हाँ। मैं अभी लेके आती हूँ। अरे कहाँ गए? मैंने तो यही रखे थे। नहीं है क्या? नहीं बाबूजी, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने वही रखे थे। देखो मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं बाबूजी, सच कह रहे हैं। पता नहीं कौन उठा कर ले गया। कौन उठा के ले गया? और देखो नीचे नीचे देखो, निगोड़े ने की गड्डी में तो नहीं रख दी? जी बाबूजी। देखो निगोड़े। क्या कह सकते हैं। इसमें तो संतोष की सास का नाम लिखा है। हाय रब्बा, कम से कम 5000 की साड़ी होगी। और इस पर संतोष का नाम लिखा है। वो 10,000 से कम की चीज तो ये भी नहीं होगी। पैसे के पैसे खर्च ना हो, इसलिए खरीदारी करने से पहले हम कितना सोचते हैं, और यहाँ रुपया पानी की तरफ बहाया जा रहा है। अब ना हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कोई भी चीज मांगनी होगी ना तो डट के मांगेंगे। हाँ कितनी सुंदर है। छोटी, ये साड़ी दिखाना मुझे। क्यों? दिखाना। मैं नहीं दिखाती। क्यों नहीं दिखाएगी? तेरी मेरी कट्टी है ना। छोटी, कितनी बार तुझे समझाया, घर का माहौल ठीक नहीं हो ना तो कुट्टी वुट्टी कुछ नहीं होती। सच्ची कह रही है तू? और तो हम बाकी के डिब्बे भी खोले। चलो ना, जल्दी। ये सब क्या हो रहा है बुआ जी? आपने ये सब पैकेट क्यों खोले? आपको नहीं मालूम ये सब पैकेट लेके हमें संतो दीदी के यहाँ जाना है? ओए, तुम दोनों बिना बोले अंदर कैसे घुस आई? दरवाजा तो खटखटाना चाहिए था। तुम्हें मालूम नहीं, ये हमारा पर्सनल कमरा है। चुप कर। हम क्यों चुप रहे? आप तो चाहती थी कि हम आवाज करके आते और आप ये सब डब्बे उठा के कहीं और छुपा के रख देते और हम ढूंढते रह जाते। एक तो हमारी मेहनत पे पानी फेर दिया, ऊपर से हमें डांटा। चुप कर नालायक, ज़ुबान चलाते। हाँ मम्मी, तुझे बुआ जी ने नालायक बोला। आपने मुझे नालायक बोला? मैं अभी जाके बाजी को बोलती हूँ। चल तोते, बाजी को जाके बता दे। छोटी, मैंने कितना मना किया था तुझे कि ये पैकेट मत खोल, मत खोल। झूठ मत बोल। इस डिब्बे में क्या है, ये देखने की बेचैनी तुझे हो रही थी। अब तो कुछ भी ना खाएगी, मुझे भी खिलाएगी। अरे रुकिए रुकिए, सुनिए। मैं आपको कब से आवाज दे रही हूँ और आप हैं कि भागे चले जा रहे हैं। मुझे ऑफिस जाना है, देर हो रही। बोलो क्या है? जरा देखिए ना। क्या देखूं? नहीं मुझे नहीं, इन सूट्स को देखिए और बताइए कि इनमें से मैं कौन सा सूट पहनूं। क्यों, आज कोई खास बात है क्या? हाँ, आज मेरा व्रत है, करवा चौथ का व्रत, मेरा पहला व्रत। बताइए ना क्या पहनूं? कुछ भी पहन लो। नहीं नहीं, आज तो मैं आप ही की पसंद का पहनूंगी। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, ये अच्छी है। सच? आपकी भी यही पसंद है? मैं भी यही पहनना चाह रही थी, लेकिन मुझे डर लग रहा था कहीं आप किसी और सूट पे हाथ रख दे, तब मैं क्या करूंगी। देखिए ना, आपने मेरी मन की बात कैसे जान ली। चलता हूँ, बाय। अरे रुकिए 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 रुकिए, एक मिनट रुकिए। अब क्या? रुकिए ना। ये देखिए गहने, इनमें से मैं कौन सा गहना पहनूं? अब देखते हैं कि आपकी और मेरी पसंद मिलती है या नहीं। संतोष, ये क्या तमाशा लगा रखा तुमने? तमाशा? ये क्या कह रहे हैं आप? ये तमाशा नहीं तो और क्या है?
ये गहने, ये कपड़े, ये करवा चौथ का व्रत, ये सब दिखावा करने की क्या जरूरत है तुम्हें? देखो, तुम्हारे और मेरे बीच में क्या संबंध है ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो और मैं भी। इतनी हरस से क्या देख रही हो? मैंने कोई नई बात कही है क्या? नहीं, आपने बात तो वही कही है जो आप कई बार पहले दोहरा चुके हैं। लेकिन जब मैं आप में जरा सा बदलाव देखती हूँ, जब आप थोड़ा सा भी अच्छा बर्ताव करने लगते हैं मुझसे, तब उम्मीदें बन जाती हैं। गलती मेरी है। क्यों उम्मीदें बांधती हूँ मैं दुख उठाने के लिए? संतोष, आई एम सॉरी। मुझे आज के दिन ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। आज के दिन क्यों? आज करवा चौथ है ना? काश हर दिन मेरे लिए करवा चौथ का दिन होता। कम से कम आप ऐसी दिल दुखाने वाली बातें तो ना करते। संतोष, मेरे मुंह से बस ऐसे अनजाने में निकल गया। प्लीज प्लीज मेरी बात को बुरा मत लो। हाँ, तो क्या पूछ रही थी तुम? गहने कौन से पहनोगे ये पूछ रही थी ना तुम, है ना? तो नहीं, ये नहीं। हाँ, ये बहुत सूट करेगा तुझे। ये देखो जी। हाँ भाई, पहन के दिखाओगे? अभी नहीं, शाम को। ठीक है, तो मैं चलो। जी। रुकिए, शाम को घर जल्दी लौट आइएगा। आप जब आएंगे तभी मेरा व्रत खुलेगा। ठीक है, शाम को जल्दी आ जाऊँ। जाओ।